निकेतन के श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में सुशोभित श्री परमहंसों की दिव्य झांकी को मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो आप सब गुरुओं को आज के इस शुभ सत्संग समागम के उपलक्ष्य में श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। महापुरुषों की जितनी भी रचना है उसका एक ही उद्देश्य होता है कि जीव का मन प्रभु के चरण कमलों से जुड़ जाए। श्री आनंदपुर में दिव्य सत्संग भवन की छत पर एक बार हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज सैर करते हुए पिछली साइड में गैलरी में आए, जहाँ से मोती बाग का भी नजारा दिखाई देता था और श्री परमहंस मंदिरों के भी दर्शन हो रहे थे। उस दिव्य नजारे को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि श्री परमहंस दयाल जी ने अपनी धुर दरगाही मौज से ये सचखंड का नजारा धरती पर उतारा है और जो ये परमहंसों के दिव्य स्वरूप यहाँ विराजमान है, ये सब उनकी ही मौज का साकार स्वरूप है। और ये जब जीव के हृदय में साक्षात हो जाते हैं तो जीव का हृदय, जीव का जीवन ही सचखंड स्वरूप बन जाए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और सज्जन पुरुषों की रक्षा के लिए मैं युग युग में अवतार धारण करता हूँ। जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ तो उस समय भी राक्षस थे और आपने श्री रामायण की कथा श्रवण की होगी कि जब भगवान वन में विचरण कर रहे थे ऋषि मुनियों के आश्रमों में, तो एक जगह हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। तो भगवान ने पूछा ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि महाराज जो राक्षस लोग हैं वो ऋषि मुनियों को खा के जो ये हड्डियां कच्ची करते, उसको देख करके भगवान ने ये वचन किए कि निश्चलहीन कदमहि भुज उठाए प्रभु की पन किया। भगवान ने उसे भुजा उठा करके ये प्रण किया कि मैं निश्चल से हीन करूंगा। और उस समय उन्होंने, क्योंकि उस समय राक्षस तो सामने दिखते थे, पता लगता था ये राक्षस हैं, ये दूसरे लोग, उनकी शक्ल ही अलग होती थी। तो भगवान ने जो है धनुष बाण धारण किया
और उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया तब भी उस समय राक्षस थे, तो उनके विनाश के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया। लेकिन जो इस धर्म की स्थापना उन्होंने कहा है, तो धर्म की स्थापना जो है वो धरती पर तो नहीं होती है। धर्म की स्थापना का अर्थ है कि लोगों के हृदय के अंदर स्थापना करना। ऐसे ही जो महापुरुषों ने, हमारे श्री परमहंस दयाल जी ने ये रचना रचाई है, ये जगह जगह पर ये भक्ति के केंद्र बनाए हैं, तो ये इसीलिए बनाए हैं कि यहाँ आकर गुरुमुख जन नाम और भक्ति की कमाई कर श्री परमहंसों के दिव्य स्वरूप को, इस दिव्य मंदिर को अपने मन मंदिर में स्थापित करें। और इसके लिए उन्होंने जो है, अब इस समय में, इस समय में पहले तो जो है अलग अलग शक्ल दिखाई देती थी, ये निश्चल है और ये सज्जन पुरुष है, और अब तो वो चीज रही नहीं। तो वो जो है वो हृदय के अंदर स्थापना करती है, क्योंकि जो भावनाएं थी, निश्चल वाली भावनाएं थी, वो इंसान के मन के अंदर भर गई। तो उनको जो है उनसे निपटने के लिए, उनको खत्म करने के लिए भक्ति के 5 नियम बनाए, जैसे आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और प्रेम। ये जो 5 नियम है, ये मनुष्य के अंदर जो 5 चोर भरे हुए हैं, जो उसको दिन रात परेशान कर रहे हैं, जो दिन रात अशांत कर रहे हैं, उनसे निपटने के लिए। कहते हैं एक संत से किसी ने पूछा कि अगर किसी मटकी में 5 छिद्र हो तो उसमें पानी कैसे भरा जाएगा? तो उन्होंने कहा कि उसका एक ही रास्ता है, उस मटकी को पानी के अंदर ही डुबो करके रखो, वो पानी से सदा भर जाएंगे। इसी प्रकार महापुरुषों ने ये मन के अंदर जो 5 छिद्र हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो इसे भक्ति से कैसे भरें? उसके लिए भगवाते हैं कि भक्ति में इस मन को डुबो कर, इस मन को प्रभु के प्रेम में डुबो करके रखो, प्रभु की भक्ति में डुबो करके रखो। अगर इंसान अपने मन को प्रभु की भक्ति में डुबो करके रखेगा तो फिर उसे जो है 5 चोरों का डर नहीं रहेगा। ये महापुरुषों की कृपा है, दयालुता है, रहमत है कि हम जीवों के कल्याण के लिए जगह जगह पर जो है ऐसे भक्ति के केंद्र स्थापित कर रहे हैं, जहाँ जिसको भी निकट पड़ता हो वो वहां पहुंच करके नाम और भक्ति की कमाई करे, भक्ति के नियमों की पालना करे। इसकी आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान सदा से जो नित्य करे, उन्होंने सरल रास्ता दिखला दिया। तो इस मन को काबू में करना आसान काम नहीं है। गीता के अंदर भगवान से अर्जुन ने यही प्रश्न किया कि प्रभु ये तो बंदर की तरह चंचल है, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी उस डाल पे, तो हाथ में आता ही नहीं है। मन को काबू में करना, हवा को मुट्ठी में बंद करना है। तब भगवान ने यही कहा कि योग के साधन और वैराग के द्वारा ही जो है इसे वश में किया जा सकता है। तो यही महापुरुषों ने हमें रास्ता दिखलाया है कि नाम की और भक्ति की कमाई के द्वारा इस मन को संसार से हटा करके प्रभु के चरणों से जोड़ा जा सकता है। तो वाणी में वर्णन आया है, निस्दिन माया कारणे प्राणी डोलहि नीत, कोटिन में नानक को नारायण। जो मन है वो स्वाभाविक माया की ओर भक्त है। किसी से भी पूछ लो, अब भजन में बैठते हैं तो कहते हुए मन बहुत भक्त है, बैठते हैं तो बहुत
बहुत भागता अर्थ नहीं है, लेकिन क्योंकि आंखें खुली होती हैं तो हम इधर उधर उधर सब तरफ देखते हैं, तो हमें जो है उसका महसूस नहीं होता। जब हम आंख बंद करते हैं तो हमें मन की अवस्था का पता चलता है। जब जीव महापुरुषों के वचनों के अनुसार भक्ति की कमाई करता है, सच्चे नाम की कमाई करता है, जैसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हम सब गुरुमुखों के लिए ये 2 घंटे भजन करने के लिए ये आज्ञा फरमाई है, और फरमाया है कि ये श्री परम दयाल जी की आज्ञा है। इस युग के अंदर, इस समय के अंदर भजन करना हर सेवक के लिए अनिवार्य है, चाहे वो 2 बार में करे, 3 बार में करे, 4 बार में करे, 2 घंटे भजन। तो जब हम गुरु के वचनों को दृढ़ कर लेते हैं, अपने तन को गुरु के वचनों में दृढ़ कर लेते हैं, तो धीरे धीरे मन भी दृढ़ हो जाता है। मन हम जो है मन के पीछे लगकर भी जो है शरीर को दृढ़ नहीं कर पाते। इंद्र के बस मन भया, मन के बस वही बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे, ऐसो जहां विरुद्ध। मन जो है इंद्रियों के पीछे भागता है, इंद्रियां जो है मन के पीछे भागती है, मन के बस में डूबती, तो ध्यान इसमें। जब हम एक चीज को दृढ़ कर लें, जैसे उन्होंने वर्णन किया कि मन जाए तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, बिना चढ़े कमान के तो कैसे लाएंगे। अगर जो है शरीर को हम दृढ़ कर लें, कमान पर भी चढ़ता है जब तक लगती है तब तक वो निशाने तक पर नहीं जाता। ऐसे ही अगर शरीर को दृढ़ कर लें तो मन जो है दौड़ 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 के आपके स्थिर होना शुरू हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले जो है अपने शरीर को दृढ़ करना है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के ये वचन है कि जब सेवक भजन अभ्यास पर बैठता है तो हम उसके मस्तक में साक्षात करते हैं। तो इस विश्वास को इंसान अपने उनके वचनों पर विश्वास करते हैं। वो दूर नहीं है, कहीं दूर नहीं है, लेकिन हमारे आंखों में जो धूल जमी हुई है, धूल किस चीज की है? धूल है मन और माया। तो वो ज्यो 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 हम सदगुरु के हुक्म को मान करके बैठेंगे, निरंतर बैठेंगे, तो वो जो धूल है वो धीरे 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 साफ होती है। हम देखो नीचे से सीढ़ियां चढ़ के आते हैं, सीढ़ियां सब एक जैसी बनी है, एक साइज की है, लेकिन जब पहले एक कदम चढ़ते हैं फिर दूसरा कदम चढ़ते हैं, जब दूसरा कदम चढ़ते हैं, पहले से चढ़ते हैं तो 6 इंच ऊंचे हो जाते हैं, दूसरा कदम चढ़ते हैं तो 1 फुट ऊंचा हो जाते हैं। ऐसे ही करते 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 हम आखिरी कदम पर पहुंचते हैं। कदम एक जैसे। आदमी सोचता है बार बार वही नाम है, वही नाम है, नाम की सिमरन से क्या होता है? मन तो लगता नहीं। मन तो संत कहते हैं कि जब आप सिमरन करते हैं तो आप एक कदम शुरुआत नहीं होती, एक कदम जो है आपकी दूरी कम हो जाती है, और धीरे 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 आप जो है ऊंचे होते जाते हैं, ऊंचे होते जाते हैं, ऊंचे होते जाते हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि जैसे श्री परम दयाल जी सम्मुख विराजमान है, हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। तो महापुरुष जो अपने सेवकों को वचन करते हैं उसमें जीव का कल्याण। आज टीचर्स डे है ना, टीचर्स डे की सभी गुरुओं को लाखों लाख। तो वही स्टूडेंट जो है वो कामयाब होता है जो टीचर की शिक्षाओं को का अनुकरण करता है, अनुसरण करता है। हम सबको तो श्री परम दयाल जी मिले हैं और वो हमारे अंतर भी विराजमान है और बाहर में प्रकट होकर के हाजिर हजूर वक्त के महापुरुष के रूप में
बाहर भी प्रकट होकर के हमें प्रेरणा देते हैं, दर्शन देते हैं, हमारे को वचन फरमाते हैं, हमें सही मार्ग दर्शाते हैं। हम सबका कर्तव्य है कि उनके पावन वचनों की पालना करें और उन वचनों को याद दिलाने के लिए साथ साथ हमारे सिर पर जो है संतों की छत्र छाया भी है, जो हमें जो है गुरु महाराज के वचन याद दिलाते हैं कि नाम का सिमरन करो, भक्ति के नियमों की पालना करो, सत्संग से जुड़े रहो। जो जुड़ा है वो सतगुरु के चरण कमलों से जुड़ जाता है। इसके लिए जो है महापुरुषों ने निरंतर भक्ति के नियमों की पालना के लिए वर्णन किया है। बाहर से हमें चाहे न महसूस होता हो, लेकिन अंतर से हमारी जो यात्रा है सतगुरु के चरणों की ओर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसलिए सतगुरु के चरणों में विश्वास करते हुए भक्ति के नियमों की पालना करो। और जैसे यहाँ श्री मंदिर की स्थापना हुई है, इसको हमें अपने हृदय के अंदर प्रकट करना है। इस लक्ष्य को लेकर के रोज भक्ति के नियमों की पालना करें, रोज सतगुरु के शब्द का सिमरन करें, सतगुरु का ध्यान करें, उनके वचनों को याद करें। इससे हमें जो है उनकी जो हम पर कृपा बरस रही है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि जहाँ पर परमहंस विराजमान है, जहाँ पर आरती पूजा होती है, जहाँ सत्संग की गंगा बहती है, वहाँ भक्ति की अमृत धारा बहती है, वहाँ हमारा आशीर्वाद ही बरसता है और श्री परमहंस जी का भी सतगुरु के वचनों के अनुसार भक्ति के नियमों की पालना करते हैं, सच्चे नाम का सिमरन करते हैं, उनको रोम रोम में सतगुरु की कृपा की अनुभूति होती है। इसलिए हम सब बड़ी दृढ़ता से इस भक्ति के पथ पर आगे बढ़ें, उनकी कृपाओं को रोम रोम से महसूस करें और उनका गुणानुवाद करते हुए अपने जीवन को सफल करें। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। आप सब सौभाग्यशाली गुरुमुखों को श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। श्री गुरु महाराज की श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज के ये वचन हैं कि गुरुमुखों का हृदय, गुरुमुखों का घट भी सतगुरु का मंदिर है और गुरुमुखों का घर भी सतगुरु का मंदिर है। और जहाँ सतगुरु विराजमान है, श्री आरती पूजा होए जहाँ श्री परमहंस विराजमान। ये श्री गुरु महाराज जी के अपने वचन है कि श्री आरती पूजा होए जहाँ श्री परमहंस विराजमान। जेगर गुरु की भक्ति है सो वैकुंठ समान। जिस घर के अंदर गुरु भक्ति है, जहाँ पर सदगुरु की पूजा होती है, सदगुरु की आराधना होती है, जहाँ भक्ति की धारा होती है, वही घर वैकुंठ है, वही घट वैकुंठ। अभी कुछ दिन पूर्व श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने एक घर में, रास्ते में एक घर में कृपा फरमाई, तो अपने वचनों में यही वचन फरमाए कि जहाँ परमहंसों की पूजा होती है, आराधना होती है, जहाँ सदगुरु के नाम का सिमरन होता है, जहाँ सेवक सदगुरु का गुणगान करते हैं, जहाँ सदगुरु का ध्यान करते हैं, तो वहाँ पर परमहंसों का हमारा आशीर्वाद भी बरसता है और परमहंसों का भी आशीर्वाद बरसता है। जहाँ परमहंसों का आशीर्वाद बरसता है, जहाँ महापुरुषों का आशीर्वाद बरसता है, तो वहाँ किसी खुशी की कमी नहीं रहती। वैसे भी महापुरुषों की कृपा और आशीर्वाद अपने सेवकों पर सदैव बरसता रहता है।
जैसे भजन भी बोलते हैं, सावन कदे कदे वसदा पुरानी महर बसे दिन रात। दिन रात हर समय जहां भी कोई सेवक है, तो ये नहीं है कि हाँ भाई इधर है तो उधर, देश में है तो विदेश में नहीं है, नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में है, वो गुरु के चरणों से जुड़ा है तो उसको गुरु की कृपा की अनुभूति होती है। एक बार श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया कि कोई भी सेवक ये ना समझे कि मुझे तो कोई देखभाल करने वाला नहीं है, मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा है। जो भी सेवक जहां भी बैठ करके सदगुरु का पूजन कर रहा है, आराधन कर रहा है, सेवा कर रहा है, सदगुरु की दृष्टि उसका सदा बनी रहती है। हमारे आदरणीय महात्मा जी लंदन में रहते थे, आत्म दयानंद जी। तो पहले शब श्री गुरु महाराज जी ने 1978 में वहाँ आश्रम लिया। वहाँ की प्रेमी ने कहा कि अपनी जगह बन जाए, आश्रम लिया, मकान बनाया लिया। बने बनाए उस मकान में अभी जो है हर तरह की सुविधा भी नहीं थी। तो श्री गुरु महाराज जी ने तो से आना था वापिस, तो सबने विनती की भाई किसी को छोड़ के जाओ। तो श्री गुरु महाराज ने अपने जो निजी सेवक थे महात्मा आत्म दयानंद जी, उनको फरमाया तुम यहाँ सेवा करो। तो वो आज्ञा मान करके वहाँ सेवा करने लगे। ठंड के दिन थे, अब वो सर्दी होती थी तो फिर रात को हीटिंग का भी वहाँ पूरा इंतजाम नहीं था। नया मकान जो लिया था तो सब चीजें उसमें अभी चालू नहीं हुई थी। तो बोतल रख के, हॉट बोतल रबड़ की रख के रात गुजारा करते थे। उन दिनों वहाँ पर जो है जो नीग्रो लोग होते हैं उनकी वारदातें होनी शुरू हो गई। कभी कहीं चोरी हो रही है, कभी कहीं चोरी हो रही है। तो एक दिन उनके मन के अंदर ख्याल आ गया, ये उन्होंने खुद अपने मुख से ये बातें सुनाई हैं कि कहते हैं हमारे दिल के अंदर ये ख्याल आ गया रात को कि श्री गुरु महाराज ने मेरे को यहाँ अकेले छोड़ दिया, और अगर रात को कहीं जो है दरवाजा तोड़ के, निगरो लोग हैं तो बड़े ताकतवर, कहीं ऊपर चढ़ जाए, खिड़कियां शीशे की होती हैं, आ जाए तो मेरी कौन रक्षा करेगा। अब ये तो उनके रात को आया तो भजन पे बैठ गए, भजन पर बैठ के फिर सो गए। सुबह जो है 9-10 बजे करीब पड़ोस में एक लेडी रहती थी, मैरी उसका नाम, तो वो सुबह आई, उसने बेल बजाई, बेल बजाई तो महात्मा दरवाजा खोला। कहने लगे महात्मा जी आपने तो बड़ा अच्छा चौकीदार रखा हुआ है, ऊंचा लंबा, कभी आगे आश्रम के आगे के बेड़े में सैर कर लगा रहा चक्कर, गए पीछे के बेड़े में चक्कर, पूरी रात वो चक्कर लगाते। तो महात्मा जी अंदर परमहंस विराजमान थे, 5 चौकी थी गुरु महाराज जी की, तो पंचम पाशी की चौकी पे बड़ी मूर्ति थी, बाकी सिंहासन जो है 4 मूर्तियां रही। तुम देखो इनमें से तो कोई नहीं थे। तो जो ही वो जो है पंचम पाशी तो यही थे। बोलो जयकार। उस समय जो है उनकी आंखों से आंसू आ गए। मैंने देखो अपने इस नश्वर शरीर तो जाना ही है एक दिन, हमेशा थोड़ी रहना है, तो मेरे ने जो है कितना गुरुमारी को कष्ट दिया। मैंने ऐसा मन में मेरे ख्याल ही क्यों आया, क्योंकि सदगुरु तो सेवक की हर जगह हर पल, जब उनके वचन है कि हम लोक में भी साथ हैं, परलोक में भी साथ हैं, अंदर भी साथ हैं, बाहर भी साथ हैं। तो जो सेवक जो है सदगुरु के चरणों से जुड़ा हुआ है, सिमरन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, हर पग पग पर वो साथ हैं, और उसे जो है एहसास भी कराते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को एहसास नहीं होता, जो जुड़ा हुआ है उसे हर पग पर उनके होने का एहसास होता है। तो हम सब बड़े भाग्यशाली जीव हैं जिनके ऊपर जो है ऐसी परम हंसों का करकमल है, ऐसी छत्र छाया है
जिनकी नजर हर सेवक पर, हर समय, हर पर, हर क्षण बनी हुई है। हम सबका कर्तव्य है कि जैसे उन्होंने हम पर कृपा की है, दयालुता की है, वर्णन करते हैं, तन धन संपय सुख दियो, तन धन संपय सुख दियो, और जे नीके धाम, कह नानक सुन रे मना, सिमरत काहे न नाम। श्री गुरु महाराज पंचम पातशाही फरमाया करते थे कि कह नानक सुन रे मना, नित उठ सिमरो। कि जिस परमात्मा ने, जिस मालिक ने अपनी इतनी असीम कृपा की है, ये मनुष्य तन, अनमोल तन दिया है, बुद्धि दी है, बल दिया है, जीवन निर्वाह के साधन दिए हैं, रहने के लिए अच्छा घर दिया है, परिवार दिया है, संतों की संगत मिली है, तो बस हर वक्त उनका यह है नाम का सिमरन करो, उनका शुक्रिया अदा करते रहो और उनकी कृपाओं को अपने रोम रोम से अनुभव करते रहोगे तो लोक भी सुखी रहेगा और लोक भी सुहेला रहेगा। महापुरुषों की कृपा सदा बरसे। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दर्शन निकेतन द्वारका दिल्ली में परम पूजनीय प्रेमी महात्मा जी के शुभ श्री आगमन की एवं दिव्य सत्संग की आप सभी गुरुमुख जनों को बहुत बहुत बधाई हो। इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुख जनों को पहले ही प्राप्त हो सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी।